अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो और मैथ को लेकर टेंशन में हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं पेपर किस चैप्टर से आता है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा लॉन्ग रिपीट होते हैं और मैथ को स्मार्ट तरीके से कैसे प्रिपेयर करें। इन सभी सवालों का जवाब है पेयरिंग स्कीम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास न्यू मैथ बुक की कंप्लीट पेयरिंग स्कीम ताकि आप अंदाजे से नहीं प्लानिंग के साथ पेपर अटैम्प्ट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस न्यू है तो न्यू पेयरिंग स्कीम आई है और जिसके मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। पेयरिंग स्कीम का मतलब सिर्फ रटा नहीं होता बल्कि ये होता है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर की पहचान, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न और मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेने हैं। इस वीडियो में आपको क्लियर पता चलेगा कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज आते हैं और कौन से चैप्टर से लॉन्ग रिपीट होते हैं और कैसे आप कम टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम या एनुअल पेपर की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 9th क्लास न्यू मैथ की कंप्लीट पेयरिंग स्कीम को। ये ऊपर आपको सारी डिटेल बताई गई है कि आपका जो 9th क्लास का पेपर होगा वो 75 नंबर्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो आपका 15 नंबर्स का होगा, जबकि सब्जेक्टिव पार्ट जो होगा वो आपका 16 मार्क्स का होगा। और आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे दिए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट होंगे, जबकि सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 10 मिनट मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पे लिखा गया है देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज फ्रॉम द इंटायर बुक। द डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलो एज 1 MCQs each from chapter 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 and 13 and 2 MCQs from each of the chapter 3, 4 and 6। ये स्मार्ट सिलेबस जो हुकूमत की तरफ से दिया गया है इसके मुताबिक है। आपका एक एक जो MCQs है हर चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा। जिन चैप्टर में से एक MCQs आएगा वो आपका चैप्टर है 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 और 12 एंड 13, जबकि 2 MCQs लिए जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 चैप्टर से। अब हम बात करेंगे अपने सब्जेक्टिव पार्ट की। सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 राइट होगा, जिसमें आपके पास लिखा जाएगा 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिटेल एज फॉलोस। आपके पास क्वेश्चन होगा 2, 3 और 4। ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट में होगा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करेंगे स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चन। द डिटेल आर एज फॉलो। आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 6 को सॉल्व करना है। जबकि अब ये चैप्टर किस किस चैप्टर में से आएंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें किस किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन उठाया गया है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 एंड द 1 ऑफ फ्रॉम चैप्टर 5। दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए गए हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 में से, और जबकि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा चैप्टर नंबर 5 में से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट के हवाले से। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट के हवाले से क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। आपके ये तीनों क्वेश्चंस के अंदर 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपके पास ये कौन से ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर 6, 7 एंड 9। चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जबकि आपके 9 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप उसमें से 6 को कर सकेंगे इजीली। अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से क्वेश्चन नंबर 4 की। 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर 10, 11 एंड 13। आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे चैप्टर 10, 11 और 13 में से, जबकि 3 सवाल जो है आपके लिए जाएंगे यूनिट नंबर 12 में से। अब चैप्टर नंबर 12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3 सवाल लिए जा रहे हैं शॉर्ट, और जबकि चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 में से 2 शॉर्ट। तो इस तरह आपका ये शॉर्ट वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की सब्जेक्टिव की, जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 2 को अटैम्प्ट करना है। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होगा। तो सबसे पहला लॉन्ग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जिसका पार्ट 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा, और जो पार्ट 2 होगा वो आपका चैप्टर नंबर 2 से लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसका पहला पार्ट जो है
जो पार्ट ए होगा वो चैप्टर नंबर 3 से होगा और जो इसका बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 से लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपके पास इसका जो पहला पार्ट है वो यूनिट नंबर 5 से लिया जाएगा। सेकंड जो बी पार्ट होगा उसका आपका चैप्टर नंबर 6 से लिया जाएगा। इसी तरह अगर आप पहले 4 चैप्टर भी कर लेते तभी आपका लॉन्ग अटैम्प्ट हो सकता है। यहाँ पे आपके पास जो पार्ट 3 होगा सब्जेक्टिव का, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपने सिर्फ एक को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो पहला पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 7 से भी लिया जा सकता है या चैप्टर नंबर 10 से भी हो सकता है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका सिर्फ चैप्टर नंबर 9 से ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी इसका पहला पार्ट जो है वो आपका चैप्टर नंबर 12 से लिया जाएगा, जबकि इसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 11 से भी हो सकता है और चैप्टर नंबर 13 से भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसी तरह नई अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मज़ीद किसी भी अपडेट की ज़रूरत हो या आपको किसी भी चैप्टर की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।